यूनिट्स एंड डायमेंशन 05 में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि क्यों ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट भी फिजिक्स का इतना फंडामेंटल पार्ट है कि इसके ऊपर जेई मेंस और जेई एडवांस्ड या फिर अगर आप आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसी के ऊपर हर चीज बेस्ड होगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर स्टार्टर्स ये दिखाता है कि कोई भी चीज कितनी एक्यूरेसी से मेजर हुई है। एक्यूरेसी किस चीज में? तो वो है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो आप मेजर करते हैं तो आप कोई भी एक न्यूमरल के साथ रिपोर्ट करते हैं, जो हमने पहले ही पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटी को वैसे क्यू से दिखाते हैं और एन यू उसका फॉर्मूला होता है। यही जो न्यूमरल होता है इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो सिग्निफिकेंट होती है वो ये बताती है कि कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब मैं इसको एक स्केल से दिखाता हूँ जिससे हम इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझ पाए। अगर मैं आपको एक स्केल दे दूं, ये स्केल थोड़ा टेढ़ा है बट यू कैन एडजस्ट। तो इस स्केल में मैंने आपको ऐसा स्केल दिया है जो सिर्फ एक सेंटीमीटर स्केल है, यानी कि आप इसमें मुझे यही बता सकते हैं कि सेंटीमीटर्स में वैल्यू क्या होगी, मिलीमीटर तक आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल से बहुत क्लियर हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब मैंने आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दी जो इतनी लंबी है। ये मान लेते हैं कोई इरेजर है जो आपको मेजर करना है, तो आप इसका मेरे को क्या रिपोर्ट करेंगे? वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी अराउंड 2.5 सेंटीमीटर। और आप क्या मुझे वो मेजर करके बता सकते हैं कि ये 0.5 है या 2.6 है या 2.7 है? नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ सेंटीमीटर स्केल है, यानी कि सिर्फ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। तो इसकी मेजरमेंट ना तो 2.5 होगी, ना तो 2.6, ना तो 2.7। इसकी मेजरमेंट सिर्फ हो सकती है 2 सेंटीमीटर्स। और यही है सिग्निफिकेंट फिगर। इस मेजरमेंट में हमारे पास बस एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि बस हमें एक 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 डिजिट तक ही पता है कि कितना एक्यूरेटली ये चीज मेजर हुई है। पर अगर मैं आपको अब एक स्केल दे दूं जिसका मैं लीस्ट काउंट सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर कर दूं, तो आपके पास स्केल में कई चीजें आ जाएगी जो मिलीमीटर्स में आपको बताएगी। ऑब्वियसली मैं बहुत एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, तो आप ये मत देखना कि इसमें क्या मैंने डाला है, पर मैं बेसिक फिगर्स दिखा रहा हूं जिससे मिलीमीटर्स का अंदाजा लगे। अब यहां से जब हम इरेजर को मेजर करेंगे तो हम मिलीमीटर्स तक रिपोर्ट कर सकते हैं। और यहां से हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर्स है। अब जो हमने वैल्यू रिपोर्ट की 2.5 सेंटीमीटर्स, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यानी कि अब अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया है तो मैं एक और बार क्लियरली बता देता हूँ कि जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है उतना ज़्यादा एक्यूरेट होती है मेजरमेंट। यहाँ पे मुझे 2.5 सेंटीमीटर्स तक पता है, यहाँ पे मुझे 2 सेंटीमीटर्स तक। कहीं अगर आप इंजीनियरिंग में पढ़ाई करेंगे या इंजीनियरिंग में आप जब मशीन्स बनाएंगे तो ये आखिरी वैल्यू तक मेजरमेंट पता होनी चाहिए, बहुत काम आती है। इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हमने बेसिक समझ ली है सिग्निफिकेंट फिगर्स की और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया समझ आ गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पढ़ेंगे और जो ये थोड़ा बहुत आइडिया हमें समझ आया था इसको हम एकदम डेप्थ में अच्छे से समझ लेंगे। तो पहला रूल जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का है वो कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल में देख लिया कि 2 सेंटीमीटर जब हमने मेजर किया था तो उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर था क्योंकि एक ही नॉन जीरो डिजिट था। दूसरा केस जो हमने देखा था 2.6 सेंटीमीटर जो हमारी मेजरमेंट आई थी, या फिर 2.5 सेंटीमीटर जो हमारी मेजरमेंट आई थी, उसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे क्योंकि उसमें दो नॉन जीरो डिजिट्स थे, 2 और 6। जो दूसरा रूल हम पढ़ेंगे वो होता है कि ट्रेलिंग जीरोस या जीरोस टू द राइट ऑफ अ नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। यानी कि यही एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने एक क्वांटिटी का मेजर लिया था 2 सेंटीमीटर्स,
इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी हम किसी चीज, किसी क्वांटिटी की यूनिट्स बदल देते हैं तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये 2 सेंटीमीटर्स लिखा है, इसी को मैं मिलीमीटर्स में क्या लिख सकता हूँ? 200 मिलीमीटर्स। पर इसमें ट्रेलिंग जीरोस, यानी कि जो ये जीरोस टू द राइट है ऑफ द नंबर, आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि इसमें भी बस एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। और ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैंने तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर का मेजर किया था, अब अगर मैंने यूनिट बदल दी तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि मैंने और प्रिसाइसली मेजर किया। ये ऐसा ही होगा कि मैंने आपको इस बार एक न्यू स्केल दे दी। जैसे इससे पहले मैंने आपको एक बार 1 सेंटीमीटर की स्केल दी थी और एक बार 1 मिलीमीटर की स्केल। इस बार मैं आपको एक 100 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट, जो आप आगे पढ़ेंगे, उसकी एक स्केल दे देता हूँ। और इसमें भी वही मार्किंग्स है, 1 2 3 4। और मैं आपको अब एक इरेजर दे दूँ और वही मेजरमेंट आपसे वापस से करवाऊँ। तो क्योंकि हमारे पास बीच में कोई क्वांटिटी या बीच में हमारे पास कोई मार्किंग्स नहीं है, तो हम बस यही बता सकते हैं कि ये 200 मिलीमीटर्स तो है। और यहीं से हमें दिख रहा है कि इस बार भी हमने बस एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में मेजर किया। अगर आपको ये अभी तक नहीं समझ आया तो आप आगे समझ जाएंगे। अब मैंने इस जो ये रूल है इसमें एक स्टार लगाया था। ये स्टार मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि इस रूल पे एक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं, जो हम साइड में देखेंगे। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस ये कहते हैं कि अगर आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट अगर जीरोस हो तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी कि भले ही 2 सेंटीमीटर्स में, या एक ज़्यादा अच्छे मेजरमेंट के लिए मैं 2.5 सेंटीमीटर्स लेता हूँ, जिसको हमने इरेजर को मेजर किया था। 2.5 सेंटीमीटर्स है जैसे, तो 2.0 सेंटीमीटर्स में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जो होगा 2 और 0। और ये रूल तभी अलाउ होता है जब ये डेसिमल पॉइंट के बाद 0 आए। ये हमें क्लियरली ये दिखाता है कि हमने एक ऐसे स्केल से मेजर किया जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर तो था, और वो इरेजर या जो भी हमने चीज मेजर की वो एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर्स की थी, तभी हमने 2.0 लिखा है। ये 0.0 में ये बता रहा है कि जिसने भी मेजर किया है उसने उसको एक डेसिमल पार्ट के बाद वाले जीरो तक अच्छे से मेजर किया। तीसरा रूल जो हम देखेंगे वो है कि लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि अगर मैं यही 2 सेंटीमीटर को ऐसे लिख दूं, 002 सेंटीमीटर्स, तो क्या मेरा प्रिसीजन बड़ा मेजरमेंट का? नहीं, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी मैं मानूंगा, प्रिसीजन वही रहा, एक्यूरेसी वही रही मेजरमेंट की। अब इसी 2 सेंटीमीटर्स को अगर मुझे बोल दे कि मीटर्स में लिखो, तो मीटर्स में क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मीटर्स में हो जाएगा 0.02 मीटर्स। पर अभी भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रहा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि यूनिट जब हम चेंज करते हैं सेंटीमीटर से मीटर्स या किसी मीटर से मिलीमीटर या किसी भी चीज में, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलती है, और इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रहा। इसी को हमने एक रूल में कंडेंस कर दिया जो कहता है कि लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। और इसमें कोई इफ या बट नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, ये रूल हमेशा अप्लाई होता है। पर फोर्थ रूल हमें यह बताता है कि अ जीरो बिकम्स अ सिग्निफिकेंट फिगर ओनली इफ इट अपीयर्स बिटवीन एनी टू नॉन जीरो डिजिट्स। यानी कि भले ही 0.02 सेंटीमीटर्स में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर थी, 0.02 मीटर्स में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर थी, पर अगर 1.02 मीटर हो जाए कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट, तो इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, क्योंकि ये जीरो भी काउंट हो जाएगा। यानी कि 1005 में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स जीरो की भी काउंट होगी, और इसीलिए इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और
जो कुछ भी डाउट्स होंगे हम उनको क्लियर कर लेंगे। तो एक बार मेरे सॉल्व करने से पहले आप खुद इन क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जेई मेंस में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, उसको एक बस एक सेंटेंस के फॉर्मेट में लिख देंगे और यही क्वेश्चन होगा। तो अगर आपने ट्राई कर लिया है तो अब मैं आंसर्स बताऊंगा। इसका आंसर होगा 4, क्योंकि इसमें जो दो जीरोस है वो भी सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में। दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है 7 इंटू 10⁻3, इसका आंसर होगा 1। और इसका एक बेसिक सी आप चीज इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहता है, साइंटिफिक नोटेशन रहता है, उसके जीरोस काउंट नहीं होते। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आप इसको लिखेंगे 7 इंटू 10⁻3 को, ये हो जाएगा 7000। और ये हमने एक रूल में पढ़ा है कि ट्रेलिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट until and unless there is a decimal part behind it। तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तीसरे क्वेश्चन में या तीसरे एग्जाम्पल में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 होंगे, क्योंकि लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। जो चौथा केस है इसका आंसर भी 1 होगा। जो पांचवा केस है 60 और डेसिमल, इसमें होंगी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि जिसने भी ये मेजर किया होगा वो हमें ये बताना चाह रहा है कि मैंने 60 पॉइंट तक मेजर किया, यानी कि मेरे को इस पे भी श्योर है। जनरली जब भी आप कोई भी एक सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं, तो जो पहली जो सारी डिजिट्स होती है जो सिग्निफिकेंट होती है उनको हम कहते हैं सर्टेन डिजिट्स। इसमें 6 एक सर्टेन डिजिट है, और जो ये आखिरी डिजिट रहती है हमेशा ये एक अनसर्टेन डिजिट रहती है। इसको हम इसी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक अनसर्टेन को सर्टेन से, जब एक डेसिमल पॉइंट आ जाए। 60 में तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है जो है 6, हम जीरो को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एक ट्रेलिंग जीरो है। पर 60 और उसके बाद एक डेसिमल लगा दी, इसका मतलब वो इंसान बोलना चाह रहा है कि मेरे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट था उसमें मेरा लीस्ट काउंट यहाँ तक था, दूसरी सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो ये भी एक प्रिसाइज मेजरमेंट है, और यही इन केसेस के अलावा आपको कोई भी केस और नहीं दिखेगा। तो इसी के साथ यूनिट्स एंड डायमेंशंस 05 कंक्लूड होता है। थैंक यू।